ओम शांति। नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू आवर सीरीज आईना। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय बीके पूनम दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, आजकल देखा जाए तो स्ट्रेस या तनाव बहुत कॉमन बात हो गई है। बच्चे बच्चे आज स्ट्रेस में हैं, बहुत से लोग तनावग्रस्त हैं। दीदी, हमें ये बताएं कि तनाव क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ओम शांति। स्ट्रेस हमारे अंदर की एक स्थिति है। जब बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और उसको हैंडल करने की आंतरिक शक्ति कम होती है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लें तो वही स्थिति छोटी लगेगी। उदाहरण के लिए, शहर में कॉलरा फैला महामारी है, ये आजकल कोरोना है। कितने लोग इस वायरस से प्रभावित हुए, उनका इम्यून सिस्टम कम था और जिनों का अच्छा था, स्ट्रांग थे, उन पर प्रभाव नहीं आया। तो शारीरिक शक्ति का होना आवश्यक है, शारीरिक क्षमता का, रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिससे हम बीमारियों से लड़ पाते हैं, विजयी होते हैं। इसी तरह मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन संग्राम में हमारा युद्ध है। अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, सफलता मिलती है। तो हमें अपने आंतरिक मूल्यों को बढ़ाने की ज़रूरत है। मनोबल बढ़े, आत्मशक्ति बढ़े। जितना हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हमारे ऊपर इन घटनाओं का, परिस्थितियों का प्रभाव नहीं आएगा और हम उन पे विजय पा लेंगे। दीदी जी, तनाव का मुख्य कारण क्या है? हम दो भागों में बांट सकते हैं कारण को। एक एक्सटर्नल, बाह्य कारण, एक इंटरनल, कुछ हमारे आंतरिक कारण हैं। बाह्य कारणों में तो जैसे हम जैम में फंस गए और हमें पहुंचना है समय पर, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। या गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती हैं, नए रूल्स आ जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स हैं, या कोई ऐसी बाह्य घटनाएं बन जाती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वो एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करना है। और दूसरा हमारे इंटरनल कॉजेज़ हैं, आंतरिक कारण हैं, जो हमारी मन की बुराइयों से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, मन को सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, तो हमारे ऊपर व्यक्ति, वातावरण, परिस्थिति से उत्पन्न समस्याओं का प्रभाव नहीं आएगा, उनके कारण हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो मन को आपको शक्तिशाली बनाना है, मन को समझना है, मन की एनर्जी क्या है। मन में पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन जितना हम नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं उतना हमारा मन कमज़ोर होता जाता है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचार हमें स्ट्रेस में ला देते हैं। व्यर्थ
क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हम व्यर्थ सोचते रहते हैं, क्यों, क्या, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। तो ये व्यर्थ चिंतन हमारी मानसिक शक्ति को क्षीण करता है। दूसरा नकारात्मक चिंतन, ईर्ष्या के विचार, क्रोध के विचार, लोभ लालच के, वासना के, ये विचार जितना हमारे अंदर चलते हैं उतना हमारा मन अशांत होता है। और इनके स्थान पे यदि हम पॉजिटिव विचार लाए, सकारात्मक, प्रेम के विचार, शांति के, सुखदायी विचार, पवित्र विचार, तो मन हमारा सुख अनुभव करता है। ये हमारा अनुभव है ना, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं तो अच्छी अनुभूति होती है। और जितना मन में ईर्ष्या की बातें आएंगी, बदला लेने की, धोखाधड़ी, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना मन हमारा अशांत होगा और तनाव भी बढ़ेगा। तो आंतरिक कारण इनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, इनको जीत सकते हैं। और बाह्य जो परिस्थितियां हैं वो तो एक्सेप्ट करनी है और उसको हैंडल भी करना है। दीदी, जैसे आपने हमें अभी स्ट्रेस के कारण बताए, तो इनको दूर करने की विधि क्या है जिससे हम तनाव मुक्त रह सकें? बाह्य कारणों से तो कुछ नहीं हम कर सकते, लेकिन आंतरिक जो कारण है, कोई घटना हुई और हम उस घटना में बहुत दुखी हुए, क्यों मन अनुकूल नहीं हुई है बात, हमारा उस समय हमको लाभ नहीं नज़र आ रहा, तो हम परेशान हो जाते हैं ना, अशांत हो जाते हैं। लेकिन हर घटना में कोई ना कोई लाभ जरूर है। वर्तमान में हमें नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य उसका श्रेष्ठ है। एक उदाहरण है, एक साइंटिस्ट, उनको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, वो एरोप्लेन में गए, एरोप्लेन उनका बीच में कुछ खराब हुआ, सब यात्रियों को उतार दिया। अब वो टैक्सी लेके रवाना हुए, टैक्सी लेके रवाना हुए तो बहुत तूफान आने लग गया, आंधी तूफान। टैक्सी के लिए रास्ता ही ढूंढना मुश्किल था, तो फिर वो थोड़ा पैदल गए और अंदर में दुखी होते रहे, ये क्या हो रहा है, पहुंच नहीं पाऊंगा, और बार बार ये क्यों रुकावटें आ रही हैं, ऐसी हालात हो रहे हैं। आखिर वो चलते चलते सुनसान इलाके में आए, वहाँ उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आया, मैं रात हो गई, कहाँ रहूँ, क्या करूँ। इतने में उनकी नज़र एक छोटी सी कुटिया पे गई, तो वो वहाँ चले गए रात बिताने के लिए। वहाँ एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी, मेरा बच्चा इतना बीमार है, इसको मुझे उस डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन मैं कैसे ले जाऊँ, मेरे पास इतना धन भी नहीं है, हे भगवान मेरी मदद करो। बहुत भगवान से याचना प्रार्थना कर रही थी। और वो जिस डॉक्टर के लिए कर रही थी, ये वही सज्जन थे। तो ये वहाँ पहुँचे, जब उन्होंने उसकी बात सुनी, उन्होंने कहा मुझे अपने बच्चे को दिखाओ, और बच्चे का उन्होंने इलाज किया। तो माँ के लिए तो वो डॉक्टर दूत बन के आए, फरिश्ता रूप से आए, तो इसमें ये भलाई थी ना, माँ की प्रार्थना भगवान ने सुनी और उनको डॉक्टर से इस तरह मिला दिया। तो हम नहीं जानते, हर घटना में कुछ ना कुछ कल्याण है, कोई ना कोई लाभ है, और कुछ नहीं तो हर घटना कुछ सिखाने आती है, अनुभवी बनाने आती है। हम उससे सीखकर आगे बढ़ें
अनुभव ले और आगे फिर सफलता की राह पर चलें। दूसरी बात, हम पास्ट में ज़्यादा रहते हैं, पास्ट की बातों का चिंतन करते हैं, या फ्यूचर का फियर, भय होता है, अब क्या होगा भविष्य में, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वर्तमान में रहना सीखो, वर्तमान को अच्छा बनाओ। वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी हमारा उज्जवल है। तो वर्तमान इंग्लिश में प्रेजेंट को बोलते हैं ना, प्रेजेंट गिफ्ट। तो प्रेजेंट मोमेंट्स हमारे लिए गिफ्ट हैं, इनका हम पूरा उपयोग करें पूरी मेहनत लगन से, तो भविष्य भी हमारा सुंदर है। और हमारी कुछ कमियां भी हैं, हम अहंकार में आ जाते हैं, अभिमान, अहंकार, इसके कारण ईर्ष्या भी होती है। जब हम अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं, अभिमानी देखता है इसको ज़्यादा मिला मुझे नहीं, तो उसे ईर्ष्या हो जाती है। और जब वो अपने से नीचे वालों को देखता है तो उसका अभिमान और बढ़ जाता है। तो ईर्ष्या के कारण भी हम टेंशन में आते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी आलोचना, उनसे तुलना। लेकिन अगर हम ये सोचें इनमें क्या खूबियाँ हैं जिसके कारण इन्होंने इतनी ऊंचाइयाँ पाई, इतने आगे बढ़े, फिर हमें ईर्ष्या नहीं होगी। हम उनकी विशेषताओं को देखेंगे और विशेषताओं को देखकर उनसे सीखकर आगे बढ़ेंगे। तो ना तो कंपैरिजन करो दूसरों से, ना कंपटीशन करो और ना क्रिटिसिज्म में आओ। ये तीन चीज़ें अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं। तो अपने अहम को जीतना है, इसके लिए आध्यात्म हमें मदद करता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा, ये हम इससे नहीं जुड़े हैं, हम तो आत्मा हैं। ये सब चीज़ें तो टेम्परेरी हैं, तो इनका अभिमान क्यों। और आत्मभाव में आएंगे, सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, सबके प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना रखेंगे, तो हम अपने मन को पवित्र बनाएंगे। नहीं तो मन जितना विकारों से ग्रसित होगा, ये विकार, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये हमारे को अशांत करते हैं। और सहयोग भावना, जहाँ सहयोग भावना होती है वहाँ हमें सबका सहयोग मिलता है और समस्याओं में फिर हम अकेले नहीं होते, हमें लोगों द्वारा सहयोग मिल जाता है और कार्य में हम आगे बढ़ते जाते हैं। आप किसी को सहयोग दो तो वो भी आपको निश्चित रूप से सहयोग देगा और दुश्मन का भाव समाप्त हो जाएगा, मित्रता का भाव आ जाता है। बाकी कई और भी समाधान हैं इसके, जैसे हर आत्मा को हम उसका रोल माने, अपना रोल कर रही है। किसी के गलत पार्ट को देखकर हम नफरत नहीं करें, किसी के बुराइयों को देखकर हम उससे दूरी नहीं बनाएं। क्यों? हर आत्मा में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। तो आप अगर गुणग्राही दृष्टि रखते हैं, सबके गुणों को देखते हैं, तो गुणों को देखने से उनके प्रति सम्मान, प्रेम बढ़ता है। और कमियों को ही देखते चले जाएंगे, अवगुणों पे ध्यान रहेगा, तो रिश्तों में भी टकराहट होगी, रिश्ते भी हमारे मधुर नहीं बन पाएंगे। तो परिवार में जो रिश्तों में टकराव आता है, टेंशन आते हैं, इन सबको समाप्त करने के लिए
अपने आउटलुक को पॉजिटिव बनाया जाए, गुणग्राही दृष्टि रखी जाए, सबके गुण लो। और हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है, हर घटना में कुछ ना कुछ भलाई है और हर परिस्थिति में कल्याण है। ये अगर हमारा दृष्टिकोण बन जाएगा तो हम अपने आप को कूल काम रख पाएंगे। फिर लोगों में छोटी सी बात पे एक बदला लेने की भावना आ जाती है। बदला ले, ईंट का जवाब पत्थर से दे। कहते हैं जब तक मैं उसको 4 बात नहीं सुना दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो इतना ज़्यादा दिमाग गर्म हो जाता है, लेकिन स्वयं को बदलना है। हम व्यक्ति नहीं बदल सकते, परिस्थिति नहीं बदल सकते, स्वयं को बदलें। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और कई समस्याएं समय पे छोड़नी पड़ती हैं। समय एक बहुत बड़ी दवा है, तो समय पे छोड़ो, समय अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्षमा भाव, ये भी मन को बहुत रिलैक्स रखता है ना। गलतियों को भूल जाओ और माफ़ कर दो। गलतियों को नहीं भूलते हैं तो भी हम टेंशन में रहते हैं, और माफ़ नहीं करते हैं तो हमारे को सुकून नहीं मिलता है। तो भूल जाना है और माफ़ कर देना है, जिससे हमारी शांति तो बनी रहे। हमने माफ़ कर दिया, हमने गलतियाँ भुला दी, तो हम तो सेफ रहेंगे, शांत रहेंगे। और जीवन में समस्याएं हैं तो समस्याओं का चिंतन ना करके समाधान ढूंढो। हर समस्या का समाधान है, और एक साथ समस्याएं नहीं, एक एक करके समस्याओं को लिया जाए, उनका समाधान करते जाएं तो समाधान हो जाता है। बाकी अंत में तो यही कहेंगे, कार्मिक अकाउंट है हमारे, कुछ कर्मों का आपस का लेन देन है, जिसके कारण हमें टेंशन आती है, असफलता मिलती है। तो उसको शांतिपूर्वक धैर्य रख के स्वीकार करके बढ़ें। आप अगर अपना बैलेंस खो देते हैं, मेंटल बैलेंस, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है। जैसे नुकसान हुआ कुछ भी, हम अपने मेंटल बैलेंस को तो बनाए रखें, जिससे आगे कार्य करने का उत्साह रहे, हिम्मत रहे, और आगे पिछली बातों को भूल के हम मेहनत करके बढ़ते जाएं तो सफलता मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। दीदी आजकल हम ये सुनते हैं कि स्ट्रेस तो बहुत नॉर्मल है। अगर मुझे ऑफिस में परफॉर्म करना है तो थोड़ा स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना है तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है तो भी स्ट्रेस नॉर्मल है। तो क्या ये सच है कि थोड़ा स्ट्रेस हमें लेना ही चाहिए? क्या ये नॉर्मल है स्ट्रेस लेना, या तनाव मुक्त होकर सब कुछ करना चाहिए? चिंता ने चिंतन करो। चिंता चिता के समान है। चिंता करने से हमारी आगे के लिए सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है, बुद्धि पर दबाव पड़ता है। चिंता करने से मन बुद्धि की शक्ति नष्ट होती है। हाँ, चिंतन करो लेकिन चिंता नहीं, और शुभ चिंतन करो, स्वचिंतन में रहो, प्रभु चिंतन करो। बाकी आप चिंता करेंगे तो चिंता करके जितना आप कर पाएंगे उतना भी नहीं होता है। स्ट्रेस लेते हैं, आप दौड़ रहे हैं, कब तक दौड़ेंगे? आखिर दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे ना, गिर जाएंगे। तो आग लग गई तो दौड़ना ठीक है, बस पकड़नी है, देर हो गई है, आप दौड़ के बस पकड़ेंगे
ट्रेन है, दौड़ते हैं, लेकिन सदा दौड़ते रहें, सदा दौड़ते रहेंगे तो हाफ जाएंगे, थक जाएंगे। दीदी, ऐसे में स्ट्रेस का हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे किस हद तक असर पड़ता है? मन का असर शरीर पे आता है। अगर मन हमारा तनाव में है, मन पे बहुत बोझ है, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे असर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो प्रभाव तो आता है शरीर पर। इसलिए मन जितना हमारा शांत और खुश होगा, मन जितना हमारा संतुलित रहेगा हर स्थिति में, तो बीमारियां भी ज़्यादा नहीं आएंगी। और भय, चिंता हमारी इम्यूनिटी पावर को भी कम करते हैं। ब्लड में कई ऐसी खराब रसायन आ जाते हैं, रक्त विकार पैदा हो जाते हैं, तो तन पे तो असर आता ही है और मन पे भी आता है। मन की खुशी खत्म हो जाती है, मन की शक्ति खत्म हो जाती है, ऊर्जा हमारी कम हो जाती है, हमारा ऑरा कम हो जाता है, प्रभामंडल ऑरा कम हो जाता है, तो नेगेटिविटी का असर जल्दी आ जाता है। दीदी, लगातार स्ट्रेस में रहने से उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं? छोटी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। पहले छोटी छोटी बातों में हम चिड़चिड़े होते थे, अशांत होते थे, फिर धीरे धीरे हमारा स्वभाव ही बन जाता है और हिंसक प्रवृत्ति बन जाती है, हम लोगों से दूर हो जाते हैं, बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, कोलाइटिस हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ये जल्दी ही इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इस पे विजय पाई जाए, तो हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो मानसिक रूप से भी टेंशन, फिर डिप्रेशन, फिर मेंटल हॉस्पिटल जाने की स्थिति बन जाती है। इसके लिए ये मस्ती को स्वभाव का अंग बना लो। खुश रहना है, विनोद प्रिय स्वभाव हो, छोटी छोटी बातों में हम चिड़चिड़े नहीं हो, उनको अवॉइड करें, लेट गो करें, और कोई बात हो भी जाती है तो खेल समझें, ये ड्रामा है, ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है, तो खेल है, हर आत्मा स्पेशल है, यूनिक है, हमें हर आत्मा को रेस्पेक्ट देना है। क्यों? हर आत्मा परमात्मा की संतान है, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो यहाँ अध्यात्म हमारी सोच को बदलता है, दृष्टिकोण को बदलता है, भावनाएं हमारी ऊंची हो जाती हैं, भाव हमारे श्रेष्ठ हो जाते हैं, और मेडिटेशन करने से हमारी अंदर शांति की शक्ति आती है। जब शांति बढ़ती है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। तो जैसे हम शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए 3 बार भोजन देते हैं, तो आत्मा को भी, मन को भी शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन और ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज का भोजन दें। हम एक्सरसाइज करते हैं फिट रहने के लिए, तो मन की एक्सरसाइज, ज्ञान का मनन चिंतन करें और पॉजिटिव थिंकिंग का मेंटल रेस्ट अडॉप्ट करें। ये 3 बातें रखेंगे अपनी डेली रूटीन में, स्पिरिचुअल डाइट, मेंटल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल नॉलेज की, और पॉजिटिव थिंकिंग का मेंटल रेस्ट। इस आधार से हम अपने तनाव को ख़त्म कर लेते हैं। तनाव मुक्त जीवन,
खुशहाल जीवन बनाते हैं। बाकी परिस्थिति तो आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हम शक्तिशाली हैं तो उनको खेल के रूप में लेंगे। ये खेल है, खेल में होता है, सीन है ड्रामा के। ड्रामा में हर तरह के सीन आते हैं और जाते हैं। मनोरंजन है, मनोरंजन का एक साधन है। तो अध्यात्म इसमें हमारी सहायता करता है। दीदी, मेडिटेशन से हम कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं? मेडिटेशन से जब हम अपने एक एक गुण पे मनन चिंतन करते हैं, शांति के गुण, शक्ति, पवित्रता, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, परमात्मा से एनर्जी लेते हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, तो हमारे अंदर इन बातों से बाहर निकलने की शक्ति आ जाती है। तो रोज हम अगर 5 मिनट भी सुप्रीम से कनेक्ट हों, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के बैटरी चार्ज करें, तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। आप मोबाइल भी रोज़ चार्ज करते हो, सारा दिन यूज़ करते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है, फिर चार्ज करते हो। तो परमात्मा से भी कनेक्शन जोड़ना है, अपनी आत्मा को चार्ज करना है, फिर सब कुछ सहज सरल हो जाता है। और मेडिटेशन के लिए तो हमारी क्लासेस है, क्लासेस में हम सिखाते हैं। आज दीदी से बात करके हमने ये जाना कि तनाव हमारा नेचुरल स्वरूप नहीं है। इसका सलूशन अब तक हम बाहर ढूंढते थे, पर एक्चुअली तनाव का सलूशन हमारे अंदर है। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, इसमें हमें नहीं जाना है, बल्कि हमें सबके साथ कोऑपरेट करना है। हमने दीदी से ये भी जाना कि स्पिरिचुअल पाथ, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग से हम तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। ओम शांति।